पास है। ईरान अकेले खड़ा नहीं है। ईरान अगर बर्बाद होगा तो उसके साथ साथ बर्बाद होगी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति, जो कि अमेरिका को भी आंख दिखाता है। जी हाँ, मेरा इशारा चीन की ओर है। चीन का सबसे क्लोज बॉन्डिंग ईरान के साथ है। चीन की जो इकोनॉमी का दिल धड़कता है, इकोनॉमी की जो रफ्तार है, जो इकोनॉमी की इंजन चल रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ईरानी तेल का हाथ है। तो अगर ईरान पे हमला हुआ तो चीन की इकोनॉमी अस्त व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि 90% तेल जितना भी इन प्रतिबंधों के बावजूद, दशकों तक प्रतिबंधों के बावजूद जो 32 लाख बैरल पर डे उत्पादन की इजाज़त थी ईरान को, उसका 90% तेल चीन ही खरीदता है। तो आप समझ सकते होंगे चीन की ज़रूरतें तेल की ईरान पूरी करती है। तो ईरान कोई एक आइसोलेशन में जीने वाला कोई देश नहीं है कि जिस पे अमेरिका और इजराइल टूट पड़ेंगे और वो दूर से देखता रहेगा। चीन इसको रिटेलिएट करेगा और खुले तौर पे करेगा, चोरी छुपे नहीं। एक छोटा सा हमास जिसके पीठ पे ईरान का हाथ है, उसने तो 2 दशकों तक इजराइल को पानी पिला के रखा, अब जाके उसका एलिमिनेशन हुआ है। तो जिसके पीठ पे ईरान ने हाथ रखा था, वो अगर 2 दशक तक इजराइल को नचा सकता है, परेशान कर सकता है, तो अगर खुल्लम खुल्ला ईरान अगर सामने लड़े किसी से और उसके पीछे चीन का हाथ हो और उसके पीछे हाथ हो रूस का, तो रसिया, चाइना एंड ईरान, ये 3 महाशक्ति, 3 देश अगर एक साथ जुड़ेंगे और इसके साथ 57 मुस्लिम कंट्रीज, तो आप समझ सकते हैं कि इतना आसान नहीं है ईरान पे हमला करना। क्योंकि ईरान के साथ अगर आप लड़ाई कर रहे हैं, यानी आप रूस के साथ लड़ाई कर रहे हैं, आप चीन के साथ लड़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ 57 मुस्लिम कंट्री के साथ आप लड़ाई कर रहे हैं। तो यही कुछ बातें हैं जिसकी वजह से